हेलो प्यारे बच्चों, कैसे बाड़ू सब। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का भी हमारा टॉपिक है अनुवाद। कल हम पिछले क्लास में अनुवाद पढ़े थे, पार्ट 1 जो पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड शुरू करने वाले हैं, पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जिस प्रकार से कक्षा 2 पढ़ने से पहले कक्षा 1 पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखना पड़ता है। तो जाइए और पार्ट 1 देखिए, और अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या कुछ पढ़ा था मैं आपको बता दूं। हमने पढ़ा था वचन। वचन 3 प्रकार का होता है। वचन के 3 बेटा होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर हम ये भी पढ़े थे कि पुरुष, पुरुष के भी 3 बेटा होता है। नहीं, इसकी बेटी होती है, इसका बेटा होता है और इसकी बेटी होती है। कौन कौन होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और हमने साथ में यह भी जान लिया था कि धातु यानी कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने कुछ धातु का उदाहरण भी दिया था कि नहीं दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं लकार। और आपका सबर के बांध टूट जाए, इसलिए आज हम आपको लकार बताने के बाद अनुवाद बनाना सिखा दूंगा कि कैसे अनुवाद को बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है लकार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लकार, और लकार में ही हमें पढ़ना होता है कि अनुवाद को कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो लकार बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है तब। अगर पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब तो बहुत कठिन है, बहुत भारी है। एक बंदा मुझे कमेंट किया कि सर मैं एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहा हूं, और उसने लिखा था कि आई एम लेजेंड पर्सन। मतलब वो अपने आप को लेजेंड समझ रहा है कि एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहा है। और बाद में लिखता है कि सर 5 मिनट का वीडियो लिख करके और 14 मिनट का वीडियो बना दिए। तो मैंने उसको जवाब दिया कि अरे तुम लोग जैसे कोरिया के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। अब जो साल भर नहीं पढ़ा वो सोचता है कि 5 मिनट में हम पूरा संस्कृत पढ़ लें, पूरा संस्कृत सीख जाए। संभव है? तुम सब बुर्बक है जो साल भर संस्कृत पढ़ता है, खूब मेहनत करके तैयारी करता है। तुमको 5 मिनट में संस्कृत सीखना है? तो तुम्हारे जैसे कोरिया लोग के लिखने लिए ऐसा लिखना पड़ता है कि 5 मिनट में संस्कृत सीखे। 5 मिनट सीखना कोई हलवा के खेल है? तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है वो लकार है, यानी कि काल। तो सबसे पहले जानते हैं लकार यानी कि काल का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट और सिंपल तरीके से बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में 100% आएगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का, आपके प्रोग्राम का सोल्व आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हम देखने वाले हैं लकार। परिभाषा क्या करेंगे? लकार यानी कि काल, तो जिससे समय का बोध हो, जिसमें समय आए, उसे हम कहते हैं काल, ठीक है। इसी को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आपने टेंस पढ़ा होगा। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। काल भी पढ़ा होगा, काल भी 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। तो संस्कृत सबका माई बाप है, तो माई बाप है, इसका मतलब कि काल तो यानी कि लकार तो 3 प्रकार के बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लकार 10 प्रकार के होता है। 10 रावण के जैसे 10 सिर था, वैसे ही संस्कार में संस्कृत में लकार 10 होते हैं, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको 10 नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल सा 5 लकार पढ़ना है। और 5 लकार ही आपको एग्जाम में पूछेंगे, 10 बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो डर के हमारे कॉपी किताब बंद करके खुद समझ जाइएगा कि अरे यार इतना पढ़ना पड़ता है। अरे इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, बस हमें 5 ही पढ़ना है। और वो भी सिंपल तरीके से आपको ऐसे बताऊंगा कि बस आप एक बार वीडियो देख लोगे और उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा कि जैसे आपको कभी पढ़ाई नहीं हो, आपने कहीं पढ़ाई नहीं है, आपको पहले से याद है। देखिए लकार का परिभाषा हम जान चुके हैं। लकार यानी कि काल, यानी कि जिससे समय का बोध हो, उसको हम लकार कहेंगे। जैसे वह जाता है, तो वह जाता है यानी कि वर्तमान काल है। वह जाता था, मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था, तो ये कौन से काल है? ये भूतकाल है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, कल मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, कल मैं सोना बाबू से मिलने जाऊंगा, तो ये कौन सा काल है? ये है भविष्यत काल, क्योंकि हम कल जाएंगे। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, कैसे जाएंगे, हमको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा काल होता है। चलिए अब समझते हैं संस्कृत में काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जब है फालतू हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है लकार। अभी हमें लकार पे फोकस करना है, ठीक है। अगर बगैर दाएं बाएं ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि ध्यान भटकाने वाला बहुत होता है।
आप समझ रहे हैं ना हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। ध्यान भटका तो फिर जिंदगी भटक जाएगा, इसलिए ध्यान भटकने से रोकिए अपने आप को। चलिए, तो लकार यानी कि काल, काल कितने प्रकार के होते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में स्पेशल जो है लकार हमें 5 प्रकार के पढ़ना है, और वो कौन कौन है, तो है लट लकार, आपने नाम सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा शायद। लट लकार, लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपने खूब रटा भी होगा कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो सेम वही चीज है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, जिसमें काम हो रहा हो, ताता तीती लगा हो, उसको हम कहते हैं वर्तमान काल लट लकार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर जो लकार होता है वो होता है लंग लकार। ठीक है, इसमें कोई गलती मत पढ़ना भाई, ना तो कुछ और अर्थ के अनर्थ हो जाएगा। तो लंग पढ़ते हैं, जैसे काखा गघा अंगा होता है, हम लोग पढ़ते थे पहले बचपन में कि काखा गघा अंगा गुरुजी पतंगा। तो जो काखा गघा अंगा होता है इसको कहते हैं अंगा। ठीक है, जब बिंदु यहाँ बगल में हो तो अंगा होता है, और जब बिंदु नीचे हो तो अड़ा होता है। तो हमें अड़ा नहीं, हमें अंगा का यूज करना है। तो ला और अंगा लंग लकार। ठीक है, लंग लकार। और इसका हिंदी होता है भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल, भूत के नाम से कोई डर मत जाइएगा। ठीक है, हम तो रोज भूत देखते हैं जी, हम रोज भूत देखते हैं, उठता ही भूत देखते हैं। तो भूत से डरना नहीं है। आप भी देखते होंगे, बस आपको याद नहीं होगा। आप सोचिए, याद कीजिए थोड़ा सा कि आप सुबह सुबह उठ के भूत देखते हैं, नहीं देखते हैं। चलिए, तीसरा जो होता है वो होता है लिट लकार, यानी कि हाँ मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। लिट लकार, इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। इतना आपने नाम सुन रखा होगा, आपने पढ़ा होगा, हिंदी इंग्लिश कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। इसी को हम कहते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, और लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। अब जो आने वाला है इसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा और नहीं पढ़ा होगा। तो अब जो आने वाला है वो है हमारा लोट लकार। लोट लकार, जमीन में लोट लोट के जो है लकार बनाएंगे उसको कहते हैं लोट लकार। ठीक है, लोट लकार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जमीन में बिल्कुल लोटना नहीं है। लोट लकार मतलब होता है आदेशवाचक। आदेशवाचक यानी कि जब आदेश देने वाला पद हो, जब आदेश दिया जाए, आदेश मांगा जाए, तो उसमें जो लकार उपयोग होता है उसे कहते हैं लोट लकार। हिंदी में और इंग्लिश में ऐसा कोई लकार नहीं है, इसको प्रेजेंट टेंस में ही मिला दिया जाता है, लेकिन संस्कृत में इसका अलग से लकार बनाया गया है। ठीक है, और हमारा जो लास्ट 5वां लकार है वो होता है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार ऐसे लिखेंगे, नहीं आपको आसान लगे इसलिए ग लिखेगा। ठीक है, लिखने का हम अंगा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है आराम रहेगा, अच्छा आसान रहेगा। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा लिखा भी होता है। तो विधि लिंग लकार, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है चाहिए अर्थ। चाहिए अर्थ, चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत कुछ चाहिए, आपको भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी हमें पढ़ना है। अभी चाहिए पर ध्यान नहीं दो, अभी जो है इस पे सेंटेंस पे ध्यान दो। तो विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ, अर्थ भी लिख देता हूं मैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे एक सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए। तो जो चाहिए लास्ट में लग रहा है उसको हम कहते हैं विधि लिंग लकार। मुझे सुंदर बहुत ही प्यारी बाबू सोना चाहिए, तो ये जो चाहिए लग रहा है वो होता है चाहिए यानी कि विधि लिंग लकार। लोट लकार आदेश देने वाला, जैसे कि तुम अभी घर जाओ, तुम यहां आओ। तो ये जो आदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आदेश के भाव से बोल रहे हैं। हम आदेश दे रहे हैं किसी को कि तुम यहां आओ, तुमने आज अपना काम क्यों नहीं किया, तुम उससे मिलने क्यों नहीं गए, मैंने उसको कितना अर्जेंट कहा था कि वो मिलने आएगी और तुम नहीं गए, मेरी बेइज्जती करवा दी यार, मतलब तुम्हारे नजर में मेरी इज्जत है या नहीं है। तो ये जो आदेश दे रहे हैं ये सब जो है आदेशवाचक में आता है, यानी कि लोट लकार में आता है।
यहाँ पे भविष्य काल आप जानवे करते हैं, भविष्य काल यानी कि जिसके लास्ट में गा ये लग रहे, और भूतकाल जो था चीजें लग रहा है, जैसे कि वह जाता था, वह खाता था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो ये था भूतकाल। आइए आज हमारा जो टॉपिक है वो हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी से सबको समझेंगे, इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, सब कुछ सीखने वाले। तो शुरू करते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल से। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे लट लकार, तो बाकी का कोई काम नहीं है, तो इसको गोली मारो, इसको जो है गोली मार के हटा दो, बाकी जो काम है उसको हम रखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं लट लकार यानी वर्तमान काल। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। देखिए परिभाषा हम इसलिए नहीं लिखाते हैं क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम में सीधे सेंटेंस पूछता है, बाबू सेंटेंस बनाओ, परिभाषा से हमको कोई मतलब नहीं है, परिभाषा बहुत पढ़ लिए, आप जरा काम के बात पे काम करते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो सीधा हमें परिभाषा यही होगा कि जिसके अंत में ता ता ती ती लगा रहे उसे हम कहते हैं लट लकार वर्तमान काल। अब हम सीधा का बात करते हैं सूत्र पे। सूत्र क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सूत्र है, लेकिन इसके पहले कि सूत्र बताऊं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, दिमाग को कीजिए पीछे, और कल जो हम वीडियो देखे थे उसको याद कीजिए। हम कल क्या पढ़े थे, कल हम पढ़े थे वचन, और वचन के कितना बेटा होता है, वचन के 3 बेटा होता है, वही बेटा जो है यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, तो यही बेटा जो है इसमें काम आएगा। तो कौन कौन है, एक वचन हम पढ़े थे ना, एक वचन, फिर क्या पढ़े थे, द्विवचन, द्विवचन, और एक और होता है बहुवचन, बहुवचन। और हम कल यही पढ़े थे कि पुरुष कितना प्रकार होता है और पुरुष के कितना बेटी होती है। तब पुरुष के बेटी होते 3, कौन कौन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, पढ़े थे ना, उत्तम पुरुष। चलिए अब बात करते हैं कि लट लकार का सूत्र क्या होता है। तो लट लकार का सूत्र इस प्रकार से होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन होता है ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है तह, और इसमें होता है अंति। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आ का इस्तेमाल कभी होने वाला है नहीं, तो आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना बढ़िया है कि आ का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिएगा। जैसे बच्चों को खिलौना दिया हुआ है ना, हमको पता है कि खिलौना टूट जाएगा और इस बच्चे के लिए कोई काम का नहीं है, फिर भी पापा हमको खिलौना दिलवा दीजिए ना, खिलौना दिलवा दीजिए ना, तो हम दिलवा देते हैं, लो बच्चा खेल लो, ताकि उसको मन बहल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, आपको अगर मन बहलाना है तो आ लिखिएगा, अगर समझदार हो, समझ गए हो तो समझिए कि आ का कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, तो आ लिखने से कोई फायदा है नहीं और कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको। तो ती ता अंति, ठीक है, अंति पढ़ेगा। मध्यम पुरुष में होता है सी थ और था। उत्तम पुरुष में होता है आमी आवह और आमह। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो द्विवचन होता है इसमें सब में जो है विसर्ग लगा होता है, जो लास्ट में 2 बिंदु है ना, 2 आंख जो है ना, वो आंख नहीं है, उसको विसर्ग कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का पहचान जो है वो विसर्ग से होता है। 2 ही चीज तो है, एक तो है विसर्ग और दूसरा है हलंत। हलंत किसको कहते हैं पता है, हलंत किसको कहते हैं, हलंत मतलब कि जब किसी चीज के या किसी शब्द अक्षर के लास्ट में जो ऐसे लगा होता है ना, लाइनिंग, जो नदियां बहत रहता है ना, वो नदी नहीं बहता है, उसको हलंत कहते हैं। और हलंत से और विसर्ग से ही संस्कृत का पहचान होता है कि संस्कृत है। नहीं तो हम मिटा देंगे तो कहां पता चलेगा कि संस्कृत है कि हिंदी है, सब तो एक जैसा लगता है। तो यही जो है इसका पहचान है, इसलिए इसका पहचान मत खोइएगा। संस्कृत पढ़ रहे हो तो इसका जो पहचान रहने देना। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमह। मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। ऐसे थुथु देखे तो रहिएगा तो कहीं याद नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमह। ठीक है, तो ऐसे पढ़ा जाता है। अब हमको बात करना है कि सर इसका यूज कहाँ होता है। ऐसे लिखवा तो दिए, हमको रटवा तो दिए, रट के करेंगे कोई चीज, सर कहाँ काम आने वाला है, तो सब कुछ बताऊंगा। अभी बताता हूँ इसका काम कहाँ आने वाला है।
कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो हम कल आपको ये भी पढ़ाए थे कि धातु कितना प्रकार का होता है। हम बताए थे ना आपको कि धातु 2 प्रकार के होता है, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी। कुछ उदाहरण भी दिए थे, पट धातु, गच धातु, लिख धातु। याद है ना आपको? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो अब जो है हम धातु रूप बनाकर जो है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आया समझ में? तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम झट से मिटा देंगे, उसके बाद आप देखते रहिएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं समझता हूं कि आई होप हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको कि इसको धातु रूप में कैसे बदलते हैं, कैसे जो है इसको इस्तेमाल धातु रूप में किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। तो हम आपको कल धातु ही पढ़ाए थे, याद है ना आपको? तो चलिए मैं यहाँ पे मिटाता हूं और लिखता हूं धातु रूप। धातु रूप, धातु रूप बनाना है। ठीक है, और कौन से धातु का धातु रूप बनाना है? तो हम आपको कल धातु बताए थे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पठ धातु का धातु रूप बना रहे हैं। ठीक है, पठ मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताने वाला नहीं हूं। मैंने वो कल बताया था पठ मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आपका काम है। तो पठ धातु का हम धातु रूप बनाने वाले हैं अभी। कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझिएगा। तो पठ धातु है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे पठ, और ये लास्ट में फॉर्मूला तो है ही। तो पठ और ती क्या बन गया? पठ ती। यहाँ पे पठ ऐड कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पहले से लगा है, तो पठ और तह क्या बन गया? पठतः। यहाँ भी पठ लिख देंगे तो हो जाएगा पठंती। आया समझ में धातु रूप कैसे बनाया जाता है और कैसे ये फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है, यूज करने का तरीका होना चाहिए। तो पठ धातु का हम धातु रूप बना लिए, पठती, पठता, पठंती। यहाँ भी हम पठ ऐड करेंगे, बनेगा पठसी। यहाँ पे पठथा और यहाँ पे पठत। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पठथा है मतलब विसर्ग है, तथा जरी जोर से बोलेंगे पठथा, पठथा। ठीक है, जैसे अपने गर्लफ्रेंड को याद करते हो ना, वैसे पहाड़ पे जाके कोई फिल्म देखना, पहाड़ पे चढ़ के और ऐसे कस के चिल्लाया किरण, तो ऐसे ही आपको चिल्लाना है पठथा। आया समझ में? तो पठथा, और ये सिर्फ पठथा, पठथा सिर्फ छोटा सा। ठीक है, ये उसकी छोटी बहन है। तो अपनी साली को जो है ज्यादा याद मत कीजिएगा, नहीं तो बेबी से झाड़ू पड़ेगा। तो ये है आपकी बेबी, इसको जितना जोर से चिल्ला सकते हैं पठथा, लेकिन इसको जो है धीमे चिल्लाइएगा, मन में भी याद रखिएगा पठथा। आया समझे? चलिए, तो पठसी, पठथा, पठत। यह है पठामी। तो पठ में आमी लगाएंगे, क्या होगा? पठामी। तो ये जो आ है ना वो हट जाएगा, लेकिन इसका जो मात्रा है ना, आ की मात्रा वो रह जाएगा। तो पठ यहाँ पर हम लिखते हैं, तो पठ और आमी हो गया पठामी। गौर से पढ़िएगा, पठामी है, पठमी न है, पठामी है। ठीक है, इसी प्रकार से आ की मात्रा जो है हटा देंगे, मात्रा रह जाएगा। तो पठ और आवह, पठावह, और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा पठामह। आ गया? चलिए एक बार पढ़ते हैं। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठा, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। हमें वो बैंक में गए थे अकाउंट खुलवाने। ठीक है, तो हम बोले ना, वो पूछी मैम थी, मुझसे पूछी ये क्या करते हो? तो हम बोले यूट्यूबर है। तो क्या बोली, क्या क्या करते हो यूट्यूब पे? मैं बोला पढ़ाता हूँ। तो क्या पढ़ाते हो? संस्कृत। तो बोले संस्कृत पढ़ाते हो? लगते तो नहीं हो संस्कृत पढ़ाते हो। तो मुझसे पूछने कि आपको पठ धातु आता है, मुझे सुनाइए जरा। मैंने सब कुछ सुनाता है फटाफट। वो बोले इतना आपको आता है संस्कृत? बोला ऐसे ही हलवा है, पढ़े हैं, ऐसे ही थोड़ा है कि संस्कृत आता है, मेहनत की है भाई। तो पठती, पठता, पठंती, और पूछी थी यही बात पूछी थी, पठ धातु ही पूछी थी। ठीक है, तो सब कुछ सुना दिया उसको। आपको भी सुना था। अगर आपसे कोई पूछेगी कि बताओ इसका कैसे होता है, इतना बेहतरीन ढंग से सुनाओ कि देखने वाला जो है चौंक जाए कि इतना अच्छा से कैसे जान गया। मतलब कौन से टीचर से पढ़ता है यार? फिर मेरा नाम लेना, विक्रम सर से पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। तो ये है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठंत, पठामी, पठावा, पढ़ाना। अब आप पूछेंगे सर ये तो बना लिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसको हम कहाँ यूज करेंगे संस्कृत में? हमको तो समझ नहीं आ रहा है। अरे समझाने के लिए हम है ना, चलिए समझते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी धातु का शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है, लास्ट में सुधार करके। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे गच धातु, लिख धातु, आगच धातु, कोई भी धातु, अधातु धातु अधातु जो है वो 10th क्लास के साइंस में पढ़ना है, तो आपको अधातु मत लगाना है, इसमें धातु। देखिए धातु एक तो साइंस में पढ़ना है, एक तो संस्कृत में पढ़ना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
धातु मतलब होता है क्रिया, धातु मतलब होता है क्रिया, कहां? संस्कृत में। और धातु मतलब होता है धातु यानी कि मेटल, कहां? साइंस में। तो आपको साइंस को अभी साइड में रखना है, अभी संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत वाली वहां रखो, ठीक है। साइंस में मत घुसाना कि धातु मतलब मेटल होता है तो हम मेटल पढ़ना है, मेटल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेटल नहीं है, ये धातु मतलब क्रिया है, धातु रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है। चलिए अब जो है इसका जानते हैं कि सेंटेंस में अनुवाद में कैसे प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एक सेंटेंस लेते हैं उसके बाद में। तो मैं लिखूं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसको हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे बताओ? कैसे कैसे कैसे? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरा बंद है, कैसे? बाकी गाना आपको याद होगा। तो राम पढ़ता है कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है, राम का संस्कृत होता है रामः, तो मैं यहां लिखता हूं रामः। अब पढ़ता है का संस्कृत क्या होगा बताओ भाई? पढ़ता है का संस्कृत क्या होगा? तो मैं आपको कल बताया था प्रथम पुरुष में कौन कौन एग्जाम्पल आता है। प्रथम पुरुष में आता है वह, वे दोनों, वे लोग, और जितना भी नाम है सब आता है। तो नाम यानी कि राम, राम भी तो एक नाम है, तो राम जो है प्रथम पुरुष में आएगा, तो शुद्ध तो प्रथम पुरुष का ही लगेगा ना। अब ससुराल इसका यहाँ है, ये गांव में है, तो थोड़ा ससुराल जो है ये गांव में जाएगा तो अपने ससुराल वाला गांव में ना। तो प्रथम पुरुष में आता है किसी का नाम, यानी कि राम भी एक नाम है, तो प्रथम पुरुष में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम पुरुष का ही सूत्र लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा वचन रहेगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो कल मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था कि वचन जो है एक वचन कितना होता है। एक वचन यानी एक संख्या, द्विवचन यानी कि दो संख्या, और बहुवचन यानी कि संख्याओं संख्या, मतलब कि बहुत सारा संख्या। तो राम कितना व्यक्ति है? राम कितना लड़का है? राम एक व्यक्ति है, एक लड़का है। तो राम अकेला है, राम जो है अकेला है, तो प्रथम पुरुष हो गया, ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया और एक वचन हो गया, ठीक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र देखो कहां पे है, प्रथम पुरुष और एक वचन का सूत्र कहां पे है? ये है। तो पठती, तो हम लगा देंगे यहाँ पठती, 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 रामः पठती, मतलब राम पढ़ता है। न लग रहा कि रामा पढ़ती मतलब लड़की के नाम हो गया, नहीं। जैसे हम कहते हैं सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो लास्ट में ती की मात्रा आता है, टी आता है। यहाँ रामा पढ़ती हो गया तो लास्ट में ती आ गया, तो लड़की जैसे नहीं है। संस्कृत में सब में ती होता है, ताप किसी में नहीं होता है, ठीक है। ता नहीं होता है, सबके संस्कृत में ती होता है। तो लड़का लड़की जो है मत कंफ्यूज हो जाइएगा। तो राम पढ़ता है यानी कि रामा पढ़ती। एक सेंटेंस और लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि और कैसे बनाते हैं। अगर मैं लिखूं दो लड़के पढ़ते हैं, यहां गौर से देखिएगा, दो लड़का है मतलब संख्या दो है, ठीक है। तो अब दिमाग लगाते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दो लड़के, कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? कहे थे ना हम आपको कल कि पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत है। आपने सुना होगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो बड़ा धमाका कर रहा है ना, अब धमाका संभालिए। तो दो लड़के कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बताता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तम पुरुष में कौन आता है? जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन आता है? जो सुनता है, जैसे आप सुन रहे हैं, मध्यम पुरुष। और प्रथम पुरुष में कौन आता है? जिसके बारे में कहा जाता है, बालक के बारे में, लड़का के बारे में कहा जा रहा है, तो ये हो गया प्रथम पुरुष, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये क्या है? ये है प्रथम पुरुष। अब ढूंढते हैं कौन सा वचन है। तो हम अभी आपको बताया कि एक वचन मतलब एक संख्या, द्विवचन मतलब दो संख्या। यहाँ कितना संख्या है? कितना लड़का है? दो लड़के हैं, यानी द्विवचन। तो ये हो गया द्विवचन। अब ढूंढिए फॉर्मूला आप। प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, क्या सूत्र है? पढ़ता। तो पहले दो लड़के का संस्कृत लिखना पड़ेगा, क्या होता है? मुझे नहीं पता यार क्या होता है। ओहो, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? अरे वीडियो सर्च करता हूँ, अरे विक्रमादित्य शर्मा का सर वीडियो देख लेता हूँ, उसमें बता देंगे सर कि क्या होगा। तो ऐसे वीडियो देखने जो है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एग्जाम में एक बंदा लिख रहा है मुझे कि सर मैं एग्जाम देते देते आपका वीडियो देख रहा हूँ। वाह, कमाल का बंदा है, वाह। कहां से आते हैं ऐसे लोग? तो मतलब क्या ही कहे यार, चलो छोड़ो उसके बारे में। तो दो लड़के का संस्कृत क्या होगा? तो मैंने बालक शब्द पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ट्रिक के साथ पढ़ाया है,
तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। ऐसे मैं अभी बता देता हूँ। दो लड़के यानी कि बालकौ, बालकौ यानी कि दो लड़के, तो दो लड़के बालकौ पढ़ते हैं। अभी हम सूत्र क्या निकालते हैं, पठतः, तो यहां लिख देंगे पठतः, पठतः, बालकौ पठतः यानी कि दो लड़के पढ़ते हैं। तो अब आप जो है सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अभी जो है ये फर्स्ट स्टेप है, अभी हमको बहुत ऊंचा जाना है। ठीक है, अभी जो है बहुत ऊपर तक जाना है, ऊपर नहीं जाना है, एकदम ऊपर मत चल जाना, हमें बस सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा महारत हासिल करना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम तो सिंपल सेंटेंस सीखे, आगे जो है बढ़ते रहेंगे। तो दो लड़के पढ़ते हैं यानी कि बालको पढ़ता है। ठीक है, इतना सीख गए। चलिए, अगर हम कहते हैं कि पठ धातु का रूप ना करके किसी और धातु का रूप बनाएंगे तो उसी के अनुसार हम सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो देख ले एक बार, चलिए देख ही लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, धातु बदलना पड़ेगा। देखिए, अब मेरे पास बोर्ड है तो हम ऐसे जो है हाथ लगाएंगे और मिट जाएगा। आपके पास बोर्ड तो है नहीं, तो आपको अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा और अलग से लिखना पड़ेगा। ज्यादा कंजूसी मत कीजिएगा हमारे जैसे। ठीक है, तो हम तो बस ऐसे कर दिए, मिट गया। पर धातु को मिटा के हम किसी और धातु को ऐड कर देंगे, लेकिन आप जो है ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हम जो है पठ धातु को मिटा चुके हैं। यहाँ पठ की जगह अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे गच। गच, गच मतलब होता है जाना। तो गच धातु का धातु रूप बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसका भी सिंपल है। आप इसमें क्या करेंगे, गच लिख करके ऐड कर देंगे, मतलब अलग से बनाएंगे। इसमें कहां से ऐड कर देंगे, ये मेरा बोर्ड है, आपका बोर्ड थोड़ा है, तो इसमें आप गच जो है ऐड कर दोगे। तो यहां हो जाएगा गचती, यहां हो जाएगा गचतः और यहां हो जाएगा गच्छन्ति। आगे आपको समझ में, गचती गचता गच्छन्ति धातु रूप बनाने का सिंपल ट्रिक। कुछ नहीं करना है, बस सूत्र को लास्ट में ऐड कर देना है, या फिर जो धातु उसको फर्स्ट में ऐड कर देना है। हम तो धातु के फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं क्योंकि सूत्र तो पहले से लिखा है, लेकिन आपका सूत्र पहले से लिखा नहीं रहेगा, तो आपको सूत्र लास्ट में ऐड करना है। तो गचती गचता गच्छन्ति हो गया, यहां भी हम गच ऐड कर देंगे, हो जाएगा गचसी। इसको थोड़ा अलग कर दो भाई, ये अलग है, गचसी, यहां भी गच्छथा और यहां हो जाएगा गच्छत, यहां हो जाएगा गच्छामी, यहां हो जाएगा गच्छावह और यहां हो जाएगा गच्छाम। चलिए, ये तो बन गया। अब हम अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो बदल सकते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है, इसको हम कर सकते हैं कि राम जाता है, तो क्या होगा, रामः गच्छति। ठीक है, दो लड़के पढ़ते हैं, अगर हम कहें कि दो लड़के जाते हैं तो बालको गच्छतः। ठीक है, जहां पठ है वहां गच्छ कर देना है। तो मुझे रटना नहीं है, मैं आपको रटने के लिए सिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ कर जो है बनाना है। तो सेंटेंस एक बनाकर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल सेंटेंस लिखता हूं कि राम जाता है। कैसे बनाएंगे, तो सिंपल तरीका है, वही तरीका है, कोई चीज नहीं। राम का संस्कृत रामः, ठीक है, जाता है, जाना यानी कि गच्छ धातु। पहले हम पता करेंगे कौन सा पुरुष है, तो हमें पता है कि ये प्रथम पुरुष में है और एक वचन है, क्योंकि एक लड़का है तो एक वचन है। अब वही सेम चीज जो है इसको सूत्र में देखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा सूत्र होता है, गच्छति होता है। तो हम लास्ट में लिख देंगे गच्छति, गच्छति, रामः गच्छति यानी कि राम जाता है। आप चाहें तो किसी भी सेंटेंस का जो है बना सकते हैं। तो मैं आपको दे दूं, अभी हमने बनाया था कि दो लड़के पढ़ते हैं, आपको बनाना है कि दो लड़के जाते हैं, उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे संस्कृत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो अब हम सीखेंगे कि सर्वनाम सूत्र क्या होता है, क्योंकि सर्वनाम सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो है हम इसको बना पाएंगे, मतलब सेंटेंस को और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ेगा सर्वनाम सूत्र। तो आप रेडी हैं, मैं इसको मिटा दूं, रेडी है, तो चलिए मिटा देता हूं। तो मैं सब नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मैं कंजूस हूं, मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता। तो बस जितना काम है, जितना जरूरत है उतना मिटा दिया, और जितना जिसका जरूरत नहीं है, चलिए तो चलिए तैयार है हमारा कॉलम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको अलग से बनाना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं अलग से बनाना, मेरा सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, आप अलग से बनाइएगा। यहाँ धातु रूप नहीं लिख के लिखेंगे, सर्वनाम सूत्र, सर्वनाम सूत्र। चलिए अब समझते हैं सर्वनाम सूत्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सर्वनाम मतलब होता है कि जो नाम के बदले में है। जैसे अगर हम अभी कहें कि राम जाता है,
अगर हम कहते कि वह जाता है तब कैसे बनाते हैं, जरा हमको बताइए। जब कहते कि वह जाता है तो वह का संस्कृत क्या होता है, आइए समझते हैं क्या होता है। तो यहां पे होता है सह, और लड़की के लिए सा। सह मतलब होता है वह, क्या होता है, मैं लास्ट में लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। सह होता है, यहां होता है तो, और यहां होता है ते। सह तो ते, या फिर सा भी पढ़ सकते हैं, लड़की है या फिर लड़की के लिए सा होता है। यहां होता है त्वम, आपने शायद पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, याद आ रही है, अच्छी बात है। युवाम, युवाम, और यहां होता है यूयम, यूयम। यहां होता है अहम, आवाम, और यहां पे होता है वयम। ठीक है, चलिए अब इसका हिंदी समझ लेते हैं क्या होता है। तो सह या सा मतलब होता है वह, अगर लड़का है तो सह, लड़की है तो सा, जैसे होता है ही और सी, उसी प्रकार से। तो मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग, मतलब ये बहुवचन में है, प्लूरल है। त्वम मतलब होता है तुम या आप भी कह सकते हैं। युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग। अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग। चलिए ये तो है सर्वनाम सूत्र। आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पुरुष में कौन होता है, वह, वे दोनों, वे लोग। संस्कृत क्या है, सह या सा, तो ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युयम, और उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम। अब सेंटेंस बना के देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अभी हम क्या बोलते थे, राम जाता है या राम पढ़ता है, रामा पढ़ती, रामा गच्छति। अगर होता कि वह जाता है, वह जाता है। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे 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 बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो वह जाता है, तो सबसे पहले वह को जो है हम डिफाइन करेंगे। वह जो है कौन सा वचन, कौन सा पुरुष में है, इसका संस्कृत क्या होता है, सब कुछ। तो सह यानी कि वह, सह मतलब कि वह। अब जैसे देख लो गौर से कि जो सह है वो कहाँ आता है, ये प्रथम पुरुष में है ना, सह यहाँ पे है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो लिखिए प्रथम पुरुष एक वचन, यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा। आप पिछले वाले में यहां लिखा था, तो इसमें भी हम लिखेंगे यहाँ प्रथम पुरुष और एक वचन। चलिए जाता है, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ, अभी बताए थे, तो गच्छ ऐसे। अब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही तो फर्क है ना, पंगा है। तो गच्छ, अभी हम क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो सेम यही सूत्र जो है हमें गच्छ में देखना होता है। तो अगर हम गच्छ धातु यहाँ पर लिखे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, तो कहां देखेंगे, तो देखो प्रथम पुरुष एक वचन में देखेंगे। जैसा यह होता है वैसा ही वह होता है, मतलब जैसा इसका सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार उसको हम लास्ट में सूत्र लगाते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट है वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो सूत्र भी हम लास्ट में लगाएंगे, कौन सा, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो देखिए प्रथम पुरुष जो है यहाँ पे है एक वचन, यहाँ ये है। तो सह जो है हम यहाँ पता कर लिए। अगर गच्छ का धातु बनाएंगे तो कहां पे आएगा, तो गच्छति यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गच्छति, मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं। हमें यहाँ पर का सूत्र लगाना है प्रथम पुरुष एक वचन का, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो अगर हम गच्छ धातु का बनाना चाहें तो क्या बनेगा, यहाँ होगा गच्छति, यहाँ होगा गच्छतः, और यहाँ होगा गच्छन्ति। तो हमें यहाँ का पता करना है, तो क्या होगा, गच्छति होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा गच्छति, लास्ट में ती फॉर्मूला ऐड होगा, तो बनेगा गच्छति, सह गच्छति, यानी कि वह जाता है। ठीक है, तो वह जाता है, सह गच्छति। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर होता कि तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझिएगा। तुम दोनों, पहले ढूंढिए तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, इसका वचन क्या होता है, इसका पुरुष क्या होता है। तो तुम दोनों देखिए यहाँ पे लिखा है तुम दोनों, इसका संस्कृत होता है युवाम। कौन सा पुरुष में है, मध्यम पुरुष में, मैं यहाँ लिखता हूं मध्यम पुरुष। कौन से वचन में है, द्विवचन में है, यहाँ लिखता हूं द्विवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम, तो मैं यहाँ लिखता हूं युवाम। ठीक है, गच्छ मतलब जाना, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ, तो मैं लिखता हूं गच्छ। अब सूत्र ऐड करना है, सूत्र कौन सा ऐड करेंगे, तो सेम जैसा ये मध्यम पुरुष द्विवचन में है वैसे ही लगाएंगे।
तो मध्यम पुरुष द्विवचन यहाँ पे आएगा। अब देखिए आपके मध्यम पुरुष द्विवचन में सूत्र क्या होता है, लट लकार का। लट लकार का सूत्र क्या होता है, तो वहां होता है ती तह अंति, सही बोले ना, सी था, तो यहाँ होता है था, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ होता है था फॉर्मूला, ऐसे विसर्ग के साथ। युवाम गच्छता, मतलब कि तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छता तुम दोनों जाते हो, सह गच्छति वह जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमने आज काफी कुछ पढ़ लिया, आज हमने काफी कुछ सीख लिया संस्कृत अनुवाद के बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक काफी है, रहने दीजिए। आज हमने सीखा लट लकार, कल हम सीखेंगे लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, लिट लकार, सब लकार, ये लकार, वो लकार, यो हनी सिंह लकार। तो जो बाकी है हम कल सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।